देखो, पिछले वीडियो में हमने कूलाम का नियम पढ़ लिया था। अब कूलाम के नियम में कहाँ तक हमने पढ़ लिया था तो वो हम बता देते हैं। तो हमने बताया था कि मान लो कोई एक ये बिंदु आवेश है, एक दूसरा ये बिंदु आवेश है, इसका नाम है Q1, इसका नाम है Q2। अब बीच की दूरी जो है ये R है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कैसे लगेगा, तो हमें पता है F जो होता है, बल जो होता है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो पहली बात ये थी। दूसरी बात क्या थी, इन दोनों के बीच यानी इनके बीच लगने वाला बल जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके अलावा जब दोनों को मिलाया था तो हमारा कूलाम का नियम बन के आ गया था, यानी Q1 Q2 अपॉन R²। इसके अलावा जब प्रोपोर्शनल हटाया था तो एक नियतांक आया था K, और ये हो जाएगा Q1 × Q2 बटे R²। इस K का जो मान होता है, K की जो वैल्यू अगर रखेंगे तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं 1/4πε0 के रूप में लिख सकते हैं, और Q1 और Q2 बटे R²। ये जो नियम निकल के आया था, इसी नियम को हमने कहा था कूलाम का नियम। इसके अलावा जो ये ε0 है, इस ε0 को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं इसको, निर्वात की विद्युतशीलता। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं। देखिए, निर्वात क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। निर्वात का मतलब होता है खाली जगह जहाँ पे कुछ भी ना हो, उस जगह को हम क्या कहते हैं, निर्वात। ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या है, वायु भरी हुई है, तो यहाँ तो वायु है। लेकिन अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएँ तो वहाँ कुछ भी नहीं, वायु भी नहीं, खाली जगह, बिल्कुल एकदम खाली जगह है, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, निर्वात। ठीक। तो अब एक चीज़ आप समझिए, जैसे कोई एक आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है, ठीक, इनके बीच में जो माध्यम है, माध्यम का मतलब क्या भरा हुआ है, इनके बीच में जो माध्यम है वो क्या है, इस समय अगर हम यहाँ पे दुई आवेश रख दें तो इनके बीच में माध्यम क्या होगा, इनके बीच में माध्यम होगा वायु। क्या होगा, जैसे कि आप ऐसे समझ लो, दो चुंबक हैं, एक चुंबक ये, एक चुंबक, आवेश की जगह आप मान लेते चुंबक, दो चुंबकों के बीच में अगर यहाँ पे उठा के कहीं रख दें तो उनके बीच में क्या होगा, वायु, माध्यम क्या होगा, वायु। लेकिन अगर दो चुंबक हैं, मान लो ये, ठीक, ये आवेश हैं दुई, और इनके बीच में हम क्या रख दें, इनके बीच में कांच भर दें पूरा, एक कांच का टुकड़ा ले आए, उसको रख दें, और उधर किनारे 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 एक इस तरफ आवेश रख दें, किस तरफ आवेश रख दें, तब बीच में माध्यम क्या हो जाएगा, कांच, बीच में माध्यम क्या हो जाएगा, कांच। ऐसे ही आप ये समझिए कि अगर कोई चुंबक है, मान लो, इसको तो आप जनरली नहीं समझ पाओगे, लेकिन चुंबक को लेकर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम क्या करें कि इसे बीच में, अभी जैसे दो चुंबक हैं, दो चुंबकों के बीच में हमने क्या कुछ भी नहीं रखा, केवल वायु है, तो उनके बीच जो बल लग रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लगेगा, जैसे लगेगा आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हम क्या करें, दो जो चुंबक होंगे उनके बीच में हम क्या रख दें, बीच में आकर के कुछ भी माध्यम रख दो, कुछ भी माध्यम मतलब कोई भी माध्यम, जैसे बीच में प्लास्टिक रख दो, प्लास्टिक का टुकड़ा रख दो, तो जैसे ही प्लास्टिक का टुकड़ा रखोगे तो तब उनके बीच जो बल लगेगा वो पहले की तुलना में कम लगेगा। ऐसा लगेगा, कम लगेगा। भाई प्लास्टिक का टुकड़ा बीच में रख दिया तुमने, ऐसे दीवार खड़ी कर दी उसकी, इधर एक चुंबक उधर चुंबक, अब ये एक दूसरे घसीटेंगे तो, लेकिन पहले की तुलना में जब कुछ भी माध्यम नहीं था, मतलब वायु केवल माध्यम थी, तब उनके बीच जो बल लग रहा था उसकी तुलना में जब तुमने प्लास्टिक रख दी है तो बल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कम। तो एक चीज़ आप ये समझिए, हमने देखा क्या कि द्वि आवेशों के बीच जो बल लगता है दो बातों पे तो निर्भर करता है। पहला, वे आवेश कितने बड़े हैं, जितने बड़े होंगे उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरी बात, आवेशों को जितनी ज़्यादा दूर ले जाओगे बल उतना कम, जितनी ज़्यादा पास लाओगे बल उतना ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ और है जिसे हम कहेंगे माध्यम, तो जो बल होगा इन आवेशों के बीच उस माध्यम पे भी निर्भर करेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, बीच में माध्यम क्या भर दिया है उस पर भी निर्भर करेगा। अगर इस बात को और आप समझना चाहते हो अच्छे तरीके से तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि आप यहाँ पे दौड़ो, ठीक है, तो यहाँ वायुमंडल है, पूरा वायु भरी हुई है, आप बड़ी आसानी से दौड़ लोगे। फिर आपको, यानी माध्यम क्या है, वायु, लेकिन फिर आपको क्या कह दिया जाए, एक तालाब है, तालाब में पानी भरा हुआ है और यहाँ तक भरा हुआ है, अब कह दिया जाए अब वहाँ दौड़ो आप, तो जब वहाँ अब दौड़ोगे तो पहले की तुलना में ताकत तो पूरी लगाओगे लेकिन कम दौड़ पाओगे। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब हम तीसरी बार का कर दिया, मान लो ऐसा कुछ कर दिया कि कोनो बड़ा शहद का टैंकर ले जाए, उसमें टैंकर शहद भरा हुआ है, अब उसमें तुम्हें डूबे, तुम कहते अब दौड़ो, तुम दौड़ नहीं पाओगे, चलोगे ताकत पूरी लगाओगे लेकिन सही से दौड़ नहीं पाओगे। क्या कि मारे, क्योंकि अब माध्यम बदल गया है। तो माध्यम जैसा जैसा बढ़ता चले जाएगा, जो बल है, बल
वो या तो कमज़ोर होगा या तो बढ़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एक बात आपको समझ पाए, क्या समझ पाए कि जो माध्यम है, आवेशों के बीच जो माध्यम है बल उस पर भी निर्भर करता है। और जो ये तुम्हारी निर्वात की विद्युतशीलता है, ये विद्युतशीलता ये देख रहे हो ना एप्सिलॉन नॉट, वो क्या करती है, किसी माध्यम में बल लगने की परमिशन देती है कि कितना बल लगाओगे। बात समझ पा रहे हो? हमने कह दिया निर्वात की विद्युतशीलता, बात समझना मेरी, हमने कह दिया एप्सिलॉन नॉट क्या, निर्वात की विद्युतशीलता। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब है कि अगर कोनो दुई आवेशों को उठा के तुम कहाँ ले गए, निर्वात में, और निर्वात में अगर ले गए तो निर्वात में विद्युतशीलता क्या बताएगी, कितना बल लगाओ, इतना बल लगाओ। ठीक, मान लेते हैं ये दो आवेश जो हैं, ये दोनों आवेश जो हैं ये कहाँ पे हैं, निर्वात में, कहाँ है, निर्वात में। ठीक, तो यहाँ की जो विद्युतशीलता होगी, निर्वात की जो विद्युतशीलता होगी, ये परमिशन देगी कितना बल लगेगा। तो मान ले रहे हैं कि ये परमिशन दे रही है कि इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो 50 न्यूटन का लगेगा। कितना लगेगा, 50, ये मान ले रहे हैं हम समझाने के लिए। लेकिन फिर अब ये इन्हीं दोनों आवेशों को, जितने बड़े आवेशन को उठा के लाए इतनी ही दूरी पर और वायु में रख दिए, यानी अपने यहाँ रख दिए। जब वायु में रख दिया उठा करके, तब यहाँ पे भी जो बल लग रहा होगा लगभग वो 49 दशमलव कुछ लग रहा होगा न्यूटन में। ठीक है, यानी लगभग इसके जितना निर्वात में बल लगता है उतना ही लगभग वायु में लगता है। लेकिन अब इन्हीं दोनों आवेशों को तुम उठा के दोबारा लाए और उठा के पानी में रख दिया। कहाँ रख दिया, पानी में। तो जब पानी में रख दोगे तो इनके बीच जो बल लगेगा वो पहले की तुलना में घट जाएगा, अर्थात अब रह गया वो 45 न्यूटन। समझाने के लिए आपको बता रहे हैं बल घट गया कि नहीं। अब फिर इन दोनों आवेशों को उठा के हम रख दिए जाके कहाँ पे, कांच के बीच में, मतलब बीच में कांच लगा दिए, अब इधर उधर रख दिए, तो बल आउट घट गया। अब कितना रह गया, मान लेते हैं 30 न्यूटन। कितना रह गया, 30 न्यूटन। तो देख क्या रहे हो, यहाँ पे माध्यम क्या था, निर्वात था। यहाँ माध्यम क्या था, वायु थी। यहाँ माध्यम क्या था, जल था। यहाँ माध्यम क्या था, जल था। यहाँ माध्यम क्या था, कांच था। तो जैसे जैसे आप देख क्या रहे हो माध्यम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे बल जो है, बल भी चेंज हो रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं, देख रहे हो ना यहाँ पे, जैसे जैसे माध्यम चेंज हो रहा है वैसे वैसे बल चेंज हो रहा है। जबकि दोनों आवेश वही वाले हैं, दोनों के बीच की दूरी भी वही है। हमने आवेश भी वही रखा है और दूरी भी वही रखी है, फिर भी माध्यम चेंज करने से बल घट सकता है या बढ़ भी सकता है। बात समझ पाए। तो निर्वात की विद्युतशीलता क्या करती है, या केवल विद्युतशीलता क्या करती है, द्वि आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, द्वि आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, इसकी परमिशन कौन देता है, विद्युतशीलता। कौन देता है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब हम देखेंगे आगे, विद्युतशीलता आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं बच्चों। देखो, जैसे हम मान लेते हैं, माना दो आवेश Q1 व Q2 कहाँ पे रखे हैं, निर्वात या वायु में रखे हैं। कहाँ रखे हो, निर्वात या वायु। भाई क्योंकि निर्वात में जितना बल लगता है उतना तो वायु में लगता है। ठीक, तो निर्वात या वायु में अगर रखे हैं तो इनके बीच बल कितना लगेगा, तो निकालेंगे। F बराबर कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई, ये परमिशन दे रहा है कितना बल लगेगा। निर्वात की विद्युतशीलता ये परमिशन देगी ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन अब फिर आगे फिर मान रहा है तो इतना बल लगेगा। अब फिर मान लिया, माना Q1 Q2 आवेश किसी माध्यम यम में रखे हैं, यम में रखे हों, तब यम का मतलब समझ रहे हो, कोई भी माध्यम हो सकता है। यम मीडियम हमने मान लिया है, कोई भी माध्यम हो सकता है। वो माध्यम कांच हो सकता है, वो माध्यम पानी हो सकता है, वो माध्यम शहद हो सकता है, जो भी आपको मानना। किसी माध्यम यम में रखें, तो जब यम में रखे होंगे तब कितना बल लगेगा, बल में कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा। तो जो बल लगेगा तब उसको हमने मान लिया है Fm। क्या मान लिया है, Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ नॉट नहीं आएगा, अब माध्यम में रखा है तो एप्सिलॉन यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन यम। बात समझ पाए कि नहीं। तो एप्सिलॉन एम यहाँ पे क्या है, इसको कहेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। क्या कहेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता।
जबकि यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट था ये थी निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अच्छा, आगे अब देखते हैं, स्कोर करेंगे तो ये बाकी सूत्र तो वैसा ही रहेगा, Q1 Q2 बटे में R², बाकी तो सूत्र वैसा रहेगा। अब क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, ये पहला ये दूसरा, दोनों को भाग लगा देते हैं। क्या करते हैं, भाग। समीकरण 1 व 2 में भाग लगाने पर, ठीक, लिख लेना। तो लगाएंगे तो ये हो जाएगा F बटे FM, ठीक। इस इधर भाग लगाने का मतलब क्या, ये पूरा वाला इधर इस उसको ऊपर रखो, इसको नीचे रख दे, बराबर इसको रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R², और पूरे के बटे अब ये वाला लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 बटे, यहाँ तक समझ पाए, भाग लगा दिया हमने। अब क्या होगा बच्चों, ये वाला देखो सेम है ना, तो ये वाला भाई साहब इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा कि नहीं, 1/4 पाई इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा ना। अब बचेगा क्या बच्चों, देखो ये एप्सिलॉन यम है जो ये उठ के ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन यम बटे एप्सिलॉन नॉट, और ये तो वैसा बचा रहेगा, तो F बटे यम F बटे FM, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक टर्म मिला है, ये क्या टर्म है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये एप्सिलॉन M है बटे एप्सिलॉन नॉट है, यानी इसको कहेंगे माध्यम की विद्युतशीलता, इसको कहेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसी को कह दिया गया, एक अलग स्पेशल नाम दे दिया गया है इसको, और इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है, देखो इसका एक स्पेशल नाम दे दिया है, और इसको पूरे को कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या कहते हैं इसे, आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या कहते हैं इसे, जो अनुपात ये दिख रहा है ना आपको, एप्सिलॉन यम बटे एप्सिलॉन नॉट, इसी को क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। और इसी को एप्सिलॉन यम बटे एप्सिलॉन नॉट को ही हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इधर बता देते हैं थोड़ा, इसी को हम लिख देते हैं, देखो ये तो चल ही रहा है तुम्हारा F बटे FM चल रहा है ना, तो ये इधर लिखेंगे F बटे FM, तो चल ही रहा है हमारा F बटे FM, ये जो तुम्हारा मान निकल के आया है इसको लिख देते हैं बराबर एप्सिलॉन और क्या लिख देते हैं, एप्सिलॉन और। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये जो चीज़ निकल के आई है इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है आपेक्षिक विद्युतशीलता, यानी एप्सिलॉन और जो है ये क्या कहलाती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक। अब देखो एप्सिलॉन M बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी हम यहाँ से अगर देखेंगे तो एक तो फार्मूला ये निकल के आ रहा है, आपेक्षिक विद्युतशीलता का एक फार्मूला ये निकल के आ रहा है कि नहीं, कि आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है, F बटे FM निकल के आ रहा है। आपसे कोई कहेगा कि आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, तो आप बताओगे कि निर्वात दो आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। या फिर अगर दूसरी परिभाषा बनाएं तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन यम बटे एप्सिलॉन नॉट, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अरे इसी को तो कहा था हमने, तो ये भी तो लिख सकते हैं, तो ये भी एक फार्मूला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, देखो इधर। तो देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एप्सिलॉन और क्या है, इसे कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसका फार्मूला क्या है, तो एक तो फार्मूला ये याद रखोगे, ठीक है, एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन यम बटे एप्सिलॉन नॉट, और एक क्या फार्मूला होता है, एप्सिलॉन R बराबर F बटे FM, ठीक है। तो दो फार्मूले हैं, जहाँ F पूछेगा क्या है तो बताओगे दो आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला बल, और FM क्या है, तो दो आवेशों के बीच किसी माध्यम में लगने वाला बल, ठीक है। तो ये निर्वात में लगने वाला बल है, ये माध्यम में लगने वाला है। इसके अलावा ये क्या है, ये माध्यम की विद्युतशीलता है और ये निर्वात की विद्युत। अगर डायरेक्ट याद रखना है कि होता क्या है आपेक्षिक विद्युतशीलता, तो बताओगे
माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा चाहो तो लिख लो, क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक, माध्यम की विद्युतशीलता, बस लिख गई परिभाषा, माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसके अलावा दूसरी परिभाषा बनाओ तो ये कह दोगे, दो आवेश, ठीक है, जो कि निर्वात में रखे हैं, तो निर्वात में आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं, इसको लिखेंगे थोड़ा बाद में, मतलब समझ ले इसका मतलब क्या हुआ। ठीक, तो मतलब समझते हैं। देखो, अगर हमने कह दिया, यहाँ पे समझिए, हमने कह दिया जो तुम्हारा जल है, जल, ठीक, जल की विद्युतशीलता जो है, यानी एप्सिलॉन, इधर ध्यान समझिए बच्चों, जल की जो विद्युतशीलता एप्सिलॉन और है वो होती है 81। जल की विद्युतशीलता कितनी होती है? 81। वायु की जो विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन और वो होती है 1। वायु या निर्वात की कितनी होती है? 1। इसके अलावा कोई धातु जो है, धातु की जो विद्युतशीलता होती है, धातु की, मेटल है ना, तो धातु के लिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे मेटल, इसकी विद्युतशीलता होती है इनफाइनाइट, अनंत। कितनी होती है? अनंत। तो ये तीन पहले ही आप पॉइंट याद रखिए कि जल की कितनी होती है? 81, ठीक है, वायु की कितनी होती है? 1, वायु या निर्वात की 1, और धातु की अनंत। अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे इसका मतलब क्या है कि जल की, हमने बता दिया जल की विद्युतशीलता 81, इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। तो देखो, हमने क्या कहा है कि एप्सिलॉन आर बराबर 81 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, एप्सिलॉन आर को अगर लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं ना, देखो क्या लिख सकते हैं, यफ बटे यफ आर, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, सॉरी, यफ बटे यफ एम लिख सकते हैं ना, यफ बटे यफ एम नहीं लिख सकते हैं? किसको? एप्सिलॉन आर को। ये सूत्र हम तो पढ़ चुके हैं ना। अब देखो, ये जल की विद्युतशीलता कितनी है? 81। कितनी है? ये तुम्हारा देखो बेटा क्या है, ये वाला है तुम्हारा निर्वात में लगने वाला बल, और ये तुम्हारा क्या है? माध्यम में लगने वाला बल। ये क्या है? माध्यम में लगने वाला बल, ये है निर्वात में लगने वाला बल, ठीक। अब अगर हम एफ एम बराबर निकालें तो कितना आ जाएगा? यफ बटे 81 आ जाएगा कि नहीं? पहले बताओ, एफ एम बराबर निकालें तो यफ बटे 81। अब इसका समझने का प्रयास करिए। देखो, जैसे द्वि आवेश हैं, ये 2 आवेश हैं, इन दोनों आवेशों को हमने वायु में रख दिया। कहाँ रख दिया? वायु में रख दिया, ठीक। समझने का प्रयास करना, अगर हमने इनको 2 आवेशों को वायु में रख दिया तो वायु में रखने पर इनके बीच जो बल लग रहा था वो कितना था? 8100 न्यूटन। कितना था? हमने मान लिया। समझने का प्रयास करना, द्वि बल ये है, इनको हमने वायु में रख दिया तो इनके बीच जो बल लग रहा था 8100 न्यूटन लग रहा था। लेकिन अब इसके अनुसार देखो तो ये ऊपर वाला जो बल दिख रहा है, ये वाला ये किसका है? वायु वाला बल ही तो है। अरे वायु में जब रखा था तब कितना बल लग रहा है? वही तो बल ही है। वायु या निर्वात एक ही बात है। तो तब कितना बल लग रहा था? 8100। लेकिन अब इन्हीं दोनों आवेशों को उठाया और पानी में रख दिया। कहाँ रख दिया? पानी में। तो अब क्या होगा? जैसे तुम पानी में रखोगे तो बल तो पक्का घटेगा, लेकिन कितना घटेगा ये बताना है। तो कैसे निकालोगे? तो ये तुम्हारा ये माध्यम कौन है? पानी है। तो जैसे तुमने इसको पानी में रखा तो पहले कितना बल लग रहा था? 8100। कितना लग रहा था? 8100, और इससे 81 काट देंगे तो बल कितना रह जाएगा? 100 न्यूटन। कितना रह जाएगा? तो देखा क्या तुमने? देखा बेटा कि पहले 8100 न्यूटन बल लग रहा था और जैसे बल में रखा तो 100 न्यूटन रह गया। तो बल कम हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप देखोगे कि अगर आपसे कोई पूछ दे किसी माध्यम में बल
किसी माध्यम में बल अगर तुम्हें निकालने के लिए कही दे और उसमें निर्वात का बल दे ही दे, तो इस सूत्र की सहायता से तुम बड़ी आसानी से निकाल सकते हो कि ना, ये वाला जो फार्मूला है निकाल सकते हो ना। बस देखो निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, तो तुम ये बताओगे कि निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, कोई माध्यम में कितना बल लग रहा है, किसी माध्यम में कितना बल लग रहा है निर्वात के सापेक्ष या निर्वात की तुलना में कितना गुना हो गया। तो यहाँ पे देखो निर्वात की तुलना में कितना रह गया, घट गया ना। देखो ये तुम्हारा निर्वात का बल है, ज़्यादा था, और ये तुम्हारा क्या है, माध्यम पानी का बल है, कम हो गया। तो अगर इसकी तुलना में देखा है कितना गुना रह गया, देखो 1/81 कम हो गया, घट गया कि नहीं, रह गया ना, 1/81 गुना रह गया, बस, है ना, समझ पा रहे कि नहीं। तो हम बस ये जान गए कि जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है वो क्या करते हैं, जो बल होता है माध्यम उसको घटा देती है, क्या कर देती है, घटा देती है, समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक, तो ये विद्युतशीलता अगर हमने कहा किसी माध्यम की विद्युतशीलता 81 है, तो तुम तुरंत जान जाओ, अच्छा वायु के सापेक्ष 1/81 बल लग जाएगा। नहीं समझ पाए। अगर हमने कह दिया वायु माध्यम की विद्युतशीलता 1 है, तो मतलब जितना बल था उतना ही रह जाएगा। अगर हमने कह दिया धातु की विद्युतशीलता अनंत है, तो उसका मतलब जो विद्युत बल है वो और बहुत कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। समझ पाए। तो ये चीज़ें आप समझ लो, इसको नोट कर लो, अब टॉपिक खत्म।